राम राम सभी भाइयों को। तो भाई आपके लिए लेके आ गई एक और वीडियो। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के बारे में। तो सभी किसान भाई जानते होंगे कि अब धान लगाने का समय चल रहा है। ज्यादातर हमारे किसान भाई धान लगा भी चुके हैं। तो भाई इस वीडियो का जो मेन टॉपिक होगा वो यही होगा कि हम अपने धान में ज्यादा से ज्यादा कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी धान से ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर हमें किस टाइम पर यूज करना चाहिए, किस फर्टिलाइजर से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, और एक ऐसा खाद के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो हमारे धान की फसल में अच्छा फुटाव लाएगा और साथ के साथ हमें अच्छा उत्पादन देने में हमारी सहायता करेगा। तो सभी किसान भाई जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी हमें धान की फसल में होती है नाइट्रोजन की, जिसकी वजह से हमारी जो धान की फसल है वो हरी भरी रहती है और साथ ही हमारा जो धान की ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी चलती है। तो इसी वजह से सभी किसान भाई अपने खेत में भर भर के यूरिया डालते हैं, क्योंकि वो सबसे शानदार स्रोत होता है नाइट्रोजन का। तो चलो भाई वीडियो में शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें अपने धान में से ये वाला खाद कब लगाना चाहिए। तो भाई जब हमारे धान की रोपाई हो चुकी हो उससे 20 या 25 दिन के अंदर आप सभी जानते होंगे कि हमारी धान में से कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो भाई चलो बात करते हैं कि हमें कौन कौन से खाद लेने चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक सल्फेट की। तो किसान भैया चलो बात करते हैं कि हमें अपनी धान की फसल में जिंक क्यों लगाना चाहिए। अगर हमारी धान की फसल में जिंक की कमी होगी है तो हमें क्या क्या समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहली समस्या देखने को मिलती है कि जो हमारी धान की फसल होती है वो पीला पड़ना शुरू हो जाती है, साथ ही उसमें काफी तरह के कीट और रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि जो कीट रस चूसते हैं उनकी आने की संभावना जिंक की कमी की वजह से बढ़ जाती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, जिससे कि हमारी धान की फसल अच्छी रहे और हमें अच्छा उत्पादन मिले, हमें जिंक सल्फेट का यूज करना चाहिए जब हम अपनी धान की फसल में खाद डाल रहे हो। तो भाई हमें जो जिंक सल्फेट है वो 33% वाला लेना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो चलो किसान भाई अब हम बात करते हैं अपने दूसरे खाद के बारे में, जो कि है फेरस। तो किसान भाइयों, अगर हमारे धान की फसल में फेरस की कमी होगी है तो उसकी वजह से भी हमारी धान की फसल में कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फेरस की कमी से जो हमारी धान का तना है वो काफी कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी धान की फसल में तना बोधक जैसी कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, हमें अपने धान की फसल में फेरस सल्फेट का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या नाम हमारी धान की फसल का जो तना है वो काफी मजबूत हो जाता है और जिससे वो हमारा अच्छा ग्रोथ करता है। तो चलो किसान भाइयों अब बात करते हैं अपने चौथे खाद के बारे में, जो कि है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से जो हमारी धान की फसल है वो काफी हरी भरी रहती है और एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिससे कि वो अच्छे से कार्य करता है। तो चलो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं अपने चौथे खाद के बारे में, जो कि है नाइट्रोजन। तो सभी किसान भाई जानते होंगे कि नाइट्रोजन हमारी धान की फसल के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छी ग्रोथ होती है हमारी धान की फसल की। नाइट्रोजन की वजह से ही जो हमारे धान की फसल में कल्ले हैं वो अच्छे से फूटते हैं। तो किसान भाई जानते होंगे कि जो नाइट्रोजन का सबसे शानदार स्रोत है वो है यूरिया। तो जब भी किसान भाई अपने खेत में यूरिया भर भर के डालते हैं अपनी धान की फसल में। तो चलो किसान भाई, ये तो सब एक नॉर्मल खाद हो गया। अब हम बात करते हैं आपको सबसे जरूरी खाद के बारे में। इन खाद के साथ साथ किसान भाई हमें वो खाद भी लगाने चाहिए जो सीवीड से बनते हैं, जैसे कि सागरिका हो गया, बायोविटा हो गया। तो किसान भाई अब हम बात कर लेते हैं सागरिका की और बायोविटा की। इन दोनों में से हमें कौन से खाद के ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो सभी किसान भाई जानते होंगे जो सागरिका आती है वो काफी कम रेट में आपको प्राप्त हो जाती है, इसी वजह से उसके हमें कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो सभी किसान भाई इन सब खाद के साथ बायोविटा का उपयोग कर सकते हैं। बायोविटा बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है आपको। तो किसान भाई अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी खाद के बारे में, जो है ह्यूमिक एसिड। तो किसान भाइयों, हमें अपने इन खाद्यों के साथ ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये वही समय होता है जब हमारी धान की फसल में से फुटा होना शुरू हो जाता है। और जो ह्यूमिक एसिड है वो काफी अच्छा स्रोत है हमारे धान की फसल में से कल्ले निकालने के लिए, अच्छे फुटाव के लिए। तो जो हमें ह्यूमिक एसिड लेना है वो लेना है 98% वाला। तो किसान भाई चलो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें 1 एकड़ में इन सब खाद्यों की कितनी डोज लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार खाद बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से खाद लिए हैं। तो किसान भाई हमने लिया है जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में नाइट्रोजन का स्रोत यूरिया, उसके साथ साथ सागरिका या फिर बायोविटा और साथ में ह्यूमिक एसिड। तो किसान भाइयों, इन खाद की वजह से हमारे धान की फसल में कोई भी कीट नहीं लगा और साथ में हमने जो है जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट लिया है, इनमें साथ में सल्फर भी है। तो इसकी वजह से जो हमारी धान की फसल में फंगस आती है वो भी नहीं आएगी। तो किसान भैया अब हम चलो बात करते हैं कि हमें 1 एकड़ में कितनी डोज लगानी चाहिए। तो भाई हम जिंक सल्फेट जो है वो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। जो हमारा फेरस सल्फेट है वो हम 2 या 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और साथ ही में भाई बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की, जो हम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और किसान
भाई जो हमारा यूरिया होता है वो हम 40 किलो या 45 किलो मतलब कि एक बैग पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही में हम बात करें बायोवीटा की तो हम 5 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ह्यूमिक एसिड बात करें फुटाव के लिए तो हम भाई किसान भाई 500 ग्राम ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से और अपने इन्हीं खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। तो किसान भाई अब एक और जरूरी बात करते हैं, जैसे कि हम अपने खेत में धान की फसल में यूरिया डाल रहे हैं, कोई भी खाद डाल रहे हैं, तो हमेशा हमें अपने खेत में जो पानी की मात्रा है वो काफ़ी कम रखनी चाहिए। ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही सूखा आ रहा है, पर यह है कि हमें खाद डालते समय अपने धान की फसल में जो पानी की मात्रा है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों एक बात ये भी है कि अगर आपके खेत में सूखा आ जाएगा धान की फसल में तो भाई जो रोग लगने की संभावना है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों आपको अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।